जय श्री राम। अहिल्या जी द्वारा श्री राम जी की स्तुति आध्यात्म रामायण से। अहिल्या बोली, हे जगन्निवास, आपके चरण कमलों की रजा कर्ण का स्पर्श कर आज मैं कृतार्थ हो गई। अहो, बड़े भाग्य की बात है कि आपके जिन पदार बिंदों का ब्रह्मा और शंकर आदि एकाग्र चित्त से सर्वदा अनुसंधान किया करते हैं, उन्हीं का आज मैं स्पर्श कर रही हूँ। हे राम, आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आपके मानुष भाव से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। आप पूर्ण आनंद में और अति मायावी हैं, क्योंकि चरणादिहीन होकर भी आप निरंतर चलते रहते हैं। जिनके चरण कमल के पराग से पवित्र हुई श्री गंगा जी शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को भी पवित्र करती हैं, आज साक्षात वे ही मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। मैं अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों का किस प्रकार वर्णन करूं? जिन्होंने परम सुंदर मानव देह से मर्तलोक में अवतार लिया है, मैं उन धनुषधारी कमल दल लोचन भगवान राम को सर्वदा भजती हूँ और किसी को भी नहीं भजना चाहती। जिनके चरण कमलों की रज को श्रुतियाँ भी ढूंढती रहती हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, तथा जिनके नामामृत से के भगवान शंकर रसिक हैं, उन श्री रामचंद्र जी का मैं अपने हृदय में अहरनिश ध्यान करती हूँ। जिनके अवतार चरित्रों का नारद आदि देवर्षिगण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वरगण तथा आनंदाश्रुओं से जिनके कुछ मंडल भीगे हुए हैं, वे सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक में निरंतर गान किया करती हैं। उन प्रभु की मैं शरण लेती हूँ। उन्हीं पुराण पुरुष परमात्मा राम ने संसार पर परम अनुग्रह करने के लिए एक स्वयं प्रकाश अनंत और सबके आदि कारण होते हुए भी यह जगन्मोहन माया में रूप धारण किया है, जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों का आश्रय कर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। वे स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं। हे राम, आपके जिन चरण कमलों को श्री लक्ष्मी जी अपना वक्ष स्थल पर रखकर बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाती हैं, जिन्होंने पूर्व काल में बलि बंधन के समय एक ही पग में संपूर्ण त्रिलोकी माप ली थी, तथा अभिमानहीन मुनिजन जिनका निरंतर ध्यान किया करते हैं, उन आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आप ही जगत के आदि कारण, आप ही जगत रूप और आप ही उसके आश्रय हैं। तथापि आप समस्त प्राणियों से पृथक हैं और अद्वितीय परम ब्रह्म रूप से, पर ब्रह्म रूप से प्रकाशमान हैं। हे राम, आप ओंकार के वाच्य हैं तथा आप ही वाणी के अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभु, वाच्य वाचक शब्द अर्थ भेद से आप ही संपूर्ण जगत रूप हैं। हे राम, आप अकेले ही बहुरूपमयी माया के आश्रय से कार्य, कारण, कर्तृत्व, फल और साधना के भेद से अनेक रूपों में भासमान हो रहे हैं। आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है, वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते। आप मायापति परमेश्वर को वे मूढ़जन साधारण मनुष्य समझते हैं,
आप आकाश के समान बाहर भीतर सब ओर विराजमान हैं। निर्मल, असंग, अचल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य स्वरूप और अव्यय हैं। हे विभो, मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री जाति भला आपके तत्व को क्या जानूं। अतः हे राम, मैं अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार केवल नमस्कार ही करती हूँ। हे देव, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ वहीं सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्तिपूर्ण भक्ति बनी रहे। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है, जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं, कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं, सुवर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं, रत्न जटित कुंडलों से सुशोभित हैं तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं। भाई लक्ष्मण सहित उन श्री रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात परम पुरुष श्री रघुनाथ जी की स्तुति, परिक्रमा और वंदना कर वह उनकी आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पति के पास चली गईं। जो पुरुष अहिल्या के किए इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।